अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माई सेल्फ उमर खान। आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। और ये जो इंग्लिश का जो सेंटेंस करेक्शन का जो हम ये जो सीरीज़ कर रहे थे, ये उसका एक लास्ट पार्ट है। बिल्कुल लास्ट पार्ट इसलिए है बिकॉज़ चीज़ें तो उसमें बहुत हैं ऑब्वियसली, बट लास्ट पार्ट इसलिए है कि ये अपने आप में इतने बड़े टॉपिक्स हैं। यानी लाइक पीछे हमने साइनोनियम एंटोनियम की सीरीज़ बनाई है, कुछ 150 200 आई डोंट नो साइनोनियम्स जो थे वो, ये और एंटोनियम्स, ये हमने मोस्ट कॉमन कवर किए थे। और फिर मैं जहाँ से कर रहा था जिस बुक से, वो बुक भी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हुई है। आप लोग वहाँ से ले सकते हैं और ख़ुद स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा पुश ही दे सकता हूँ। और रिगार्डिंग दिस सेंटेंस करेक्शन या एरर डिटेक्शन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें भी एक जनरल आइडिया जितना हो सके मैंने आपको दिया। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो और अब ये फोर्थ वीडियो बन रही है। ठीक है, तो जिस हद तक पेपर्स के अंदर जो जो चीज़ें आई हैं वो मैं कलेक्ट करके आपको पहुंचा रहा हूँ। फ़ायदा कैसे होगा इससे? आपको फ़ायदा ऐसे होगा कि आप ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो ये तीनों पार्ट हैं इसके, ये आप देखें और कॉपी पेंसिल लेके ज़रा बैठ जाएं और उस पर पॉइंट्स नोट कर लें, तो आपके पास कुछ नोट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? और आप यकीन करें, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लोग पैसे ले लेके शेयर कर रहे हैं ये चीज़ें। सो मेरा तो कोई कंसर्न नहीं है इस तरह का, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग किसी तरह से आप लोग कामयाब हो जाएं। ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो लास्ट लेक्चर जो था वो था ये पर्सनल प्रोनाउंस पे, अगर आपको याद हो। ठीक है, और यहाँ हमने ख़त्म किया था। अब ये फाइनल लेक्चर है, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपसे और शेयर कर दूँगा, तो आप लोग जो है वो इसको जो है देखिएगा थोड़ा। ठीक है, ऑलराइट, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब देखो भैया, ये आपके सामने फ्यू, अ फ्यू और इस द फ्यू को छोड़ दें, ये बहुत कम ही यूज़ होता है। इस वाले आर्टिकल के साथ ही कुछ थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, फ्यू और अ फ्यू। ठीक है, तो ये मैंने देखा है कि पेपर्स के अंदर जो है वो सेंटेंसेस आए हुए थे जिसमें फ्यू और अ फ्यू में कंफ्यूज किया हुआ था स्टूडेंट्स को, तो वो कन्फ्यूजन मैं थोड़ी सी आपकी दूर कर देता हूँ। देखो, जब हम बात कर रहे होते हैं फ्यू की, ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। सही है, लाइक फ्यू इक्वल्स टू कम्स इन नेगेटिव सेंस एंड रेफर्स टू नॉट मैनी और हार्डली एनीथिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है या बहुत थोड़े बहुत। राइट, अब उसका आइडिया आपको हो जाएगा इस जुमले से, लाइक आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन द टाउन, आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन अ टाउन, आई फील लोनली। सही है, मेरे बस कुछ चंद दोस्त हैं, इक्का दुक्का दोस्त हैं टाउन के अंदर या शहर में, मैं ख़ुद को थोड़ा सा तन्हा महसूस करता हूँ। राइट, आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन द टाउन। तो ये जो फ्यू है ना, ये इस पूरी सेंटेंस की नेगेटिविटी को बता रहा है, और उसका कॉन्सिक्वेंस भी आगे पता लग रहा है कि वो जो बंदा है वो लोनली फील कर रहा है। ठीक है, फ्यू फ्रेंड्स ना होने के बराबर, एक दो ही हैं, वो भी आ जाते हैं, कभी कभी शक्ल दिखा देते हैं। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर इस फ्यू के साथ सेंटेंस में अगर मैं आर्टिकल ए लगा दूं, ठीक है, तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं ना, ए, एन और द, तो अगर मैं आर्टिकल ए लगा दूं तो अब जुमले के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, सही हो गया। कम्स इन अ पॉजिटिव सेंस एंड रेफर्स टू सम और अ सर्टेन नंबर, यानी कुछ थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हो जाएगा, हाँ, कुछ कहने के लायक होगा। तो अब ये जुमला, अगर इसमें मैं सिर्फ ये ए की एडिशन कर दूं तो जुमला हो जाएगा कुछ इस तरह से, आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स इन द टाउन, आई फील हैप्पी। ठीक है, कोई तुमसे बोले यार तुम्हारे दोस्त यार नहीं है, तो तुम उसको बोलोगे आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, हाँ यार कुछ हैं मेरे दोस्त यार, मैं आई एम फाइन। राइट, सो इस सिर्फ ए के लगने से पूरा सेंटेंस पॉजिटिव हो गया और कुछ थोड़ी सी हैवीनेस आ गई सेंटेंस में, नेगेटिविटी ख़त्म हो गई और कुछ सर्टेन नंबर जो है वो अंदाज़ा हो जाता है इंसान को। ठीक है, सो ये फ्यू और अ फ्यू का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, कुछ कॉमन एरर्स हैं प्रोनाउंस की यूजेज में। पहले पीछे हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ और कॉमन एरर्स जो हैं प्रोनाउंस के, ये आते रहते हैं पेपर में, इसलिए आई थॉट कि आपसे फाइनली ये और भी शेयर कर लिया जाए। ओके, अब आपके सामने ये दो जुमले हैं। ठीक है, ईदर सादिया, आप इसको क्या पढ़ते हो, ईदर या आयदर, वट एवर, जो भी आप पढ़ते हो। आयदर सादिया और सारा फॉरगेट टू ब्रिंग हर बुक, आयदर सादिया और सारा फॉरगेट टू ब्रिंग देयर बुक। ठीक हो गया, तो अब ये दोनों जुमले आप देखो, अब सेंटेंस को जज करना सीखो, इन दोनों में एक मिस्टेक है, इनमें से एक सही है एक गलत है। अब आप ये देखने से लेके पूरा सेंटेंस सादिया वाला जो है, ये कि ये ईदर सादिया और सारा फॉरगेट टू ब्रिंग, यहाँ तक तो सेंटेंस पूरा सही है।
उसके बाद हर बुक एक में आ रहा है, और दूसरे वाले में भी यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, और देयर बुक। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार एक ये प्रोनाउन लगा हुआ है और एक ये प्रोनाउन लगा हुआ है, यानी ये हर जो है इट्स अ सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, और देयर जो है इट्स अ प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा सही है? क्या यहाँ पे मैं सिंगुलर प्रोनाउन लगा के जुमला सही करूँ और आगे बढ़ूँ, या आई शुड पुट देयर है? तो उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब ये आपके सामने आ गया यहाँ पे, इधर सादिया और सारा फॉरगेट टू ब्रिंग हर बुक इज़ अ राइट वन एंड देयर बुक इज़ अ रॉन्ग वन। क्यों? अब सुनने में ना बड़ा सही लग रहा है ये वाला जुमला, इधर सादिया और सारा फॉरगेट टू ब्रिंग देयर बुक। भाई सादिया और सारा दो हैं, तो दो के लिए मैं उनकी किताब, मैं ये यूज़ करूँगा ना कि सादिया और सारा अपनी किताब या अपनी किताब लेकर नहीं आई, ठीक है, इस तरह से कुछ लगेगा। बट ग्रामेटिकली इन इंग्लिश यहाँ पर कुछ मसला अलग है। रूल पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। देखो, when two or more singular nouns are joined with the conjunctions, जब एक या एक से ज़्यादा सिंगुलर नाउन, ठीक है, जुमले में क्या एक या एक से ज़्यादा सिंगुलर नाउन आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। सादिया एज ए सिंगुलर नाउन, सारा एज ए सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो जब एक या एक से ज़्यादा सिंगुलर नाउन ज्वाइन हो जाते हैं कंजक्शंस के साथ, लाइक और, आइदर, और नाइदर, और नॉर, ठीक है, अगर इस तरह की कंजक्शंस जो हैं वो किसी ऐसे जुमले में आ रही हैं जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सिंगुलर नाउन भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर मोस्टली हम उन दोनों नाउन्स को एज अ कलेक्टिव सिंगुलर नाउन जो है वो कंसीडर करेंगे और उसी हिसाब से प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन जो जनरली यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा। तो आप देख सकते हैं कि सादिया और सारा हैं दोनों सिंगुलर नाउन, और ये इनके अंदर जो कंजक्शन आ रहा है वो और आ रहा है, या ईदर, या नीदर, या नाइदर, ये जो नीचे दिए हुए कंजक्शन अगर ये आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में सादिया और सारा को मैं एक कलेक्टिव सिंगुलर नाउन कंसीडर करके जो प्रोनाउन लगाऊंगा वो लगाऊंगा सिंगुलर। ठीक हो गया? आई होप कि मैंने इसको क्लियर कर दिया हो। तो अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके इसको दोबारा सुन लेना। सो ईदर सादिया और सारा फॉरगेट टू ब्रिंग हर बुक इज़ द राइट वन, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स और देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। नीदर जमाल नॉर असद हैज़ बॉट हिज बुक, ठीक है, जमाल भी सिंगुलर नाउन है, असद भी सिंगुलर नाउन है, ठीक हो गया, और ये दोनों ज्वाइन है कंजक्शन से, किससे? नॉर, और इनके दरमियान नीदर भी है या नॉर। तो पीछे हम ये कंजक्शंस पढ़ के आए कि अगर दो सिंगुलर नाउन हो और उनके साथ कोई कंजक्शंस आ रही हूँ इस तरह की, नॉर या नीदर, इधर या और, तो इनके साथ जो नाउन जो इनके साथ प्रोनाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। सिमिलर है सादिया और सहर मस्ट गिव हर बुक, ठीक है, सादिया सिंगुलर नाउन, सहर सिंगुलर नाउन, बीच में ये वाला कंजक्शन, ठीक है। तो इन दोनों को हम कलेक्टिव सिंगुलर नाउन कंसीडर करेंगे और प्रोनाउन लगाएंगे सिंगुलर वाला। ठीक हो गया? ओके, चलें, आपके दिमाग की नसें जो हैं थोड़ी सी और टाइट करूँ मैं। ये वाला, इसमें क्या करेंगे? नीदर फराज नॉर हिज कजन्स हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ये सही है, या नीदर फराज नॉर हिज कजन्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, ये सही है। ओके, ठीक है भैया। अब इस कंडीशन के अंदर नीदर फराज नॉर हिज कजन्स हैव फिनिश्ड हिज वर्क, रॉन्ग, नीदर फराज नॉर हिज कजन्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, राइट। अब पहले आइडेंटिफाई तो करो मसला क्या हुआ। भाई मसला ये हुआ कि यहाँ पर जो दो नाउन्स हैं, कौन कौन से हैं आप यहाँ पे? दो नाउन्स, फराज इज़ अ नाउन एंड कज़न्स आर द नाउन, ठीक है। बट मसला ये है कि फराज इज़ अ सिंगुलर नाउन एंड कज़न्स इज़ द प्लूरल नाउन। सही हो गया? ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर ली। पीछे वाले जुमले में, लाइक मैं अगर पीछे जाऊँ, ये वाले जुमले में दोनों नाउन जो थे वो सिंगुलर थे, बट इस वाले जुमले में जो दो नाउन मुझे मिल रहे हैं उसमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ऐसी कंडीशन में जो प्लूरल वाला नाउन होता है वो भारी पड़ जाता है और उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन बन रहा होता है वो देंगे। तो ऑब्वियसली प्लूरल के लिए हम देयर लगाते हैं, ठीक है। सही हो गया? नीदर फराज नॉर हिज कजन्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने, वो देयर वाला जो प्लूरल नाउन को कर रहा होता है। रूल पढ़ लें आप। व्हेन two or more nouns
जब एक या एक से ज़्यादा नाउन जिसमें से एक सिंगुलर होगा दूसरा प्लूरल होगा, अगर ये जॉइंट हो जाएं विद सेम कंजक्शंस, जो कंजक्शंस मैंने बताई हैं पीछे, और ईदर और नीदर और नॉर, तो यहाँ पर जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो भारी पड़ जाता है और उसी का प्रोनाउन यूज़ होता है। ठीक हो गया? सॉरी, प्लूरल नाउन जो है वो भारी पड़ जाता है और उसका प्रोनाउन यूज़ होता है। लाइक ये वाली एग्जांपल, ठीक है, नीदर फराज नॉर हिज कजन्स हैव फिनिश देयर वर्क, तो कजन्स जो है वो इट्स अ प्लूरल नाउन और उसका प्रोनाउन देयर आ जाएगा। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया हो। शायद थोड़ा सा आप टीज़ हो रहे हो कि सर बार बार एक ही बात वो कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। अभी भी नहीं हो तो पॉज करो, देखो, थोड़ा समझ लो, मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, 2 एग्जांपल्स और देख लो ताकि चीज़ और समझ में आ जाए। ईदर सलमान और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, सिंगुलर नाउन लेकिन दूसरा नाउन प्लूरल है, तो अब प्लूरल वाले का ही प्रोनाउन लगेगा। हैव फिनिश्ड देयर मील, द राइट वन। नीदर हिना नॉर हर कोलीग्स, ठीक है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल है तो आगे अब जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, विच इज़ देयर। हैव फिनिश देयर टास्क, द राइट वन। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो, और मैं फिर कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो ताकि अच्छे से नोट्स बन जाएं आपके। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये भी कभी इस तरह से आ जाती हैं पेपर में, तो मैंने कलेक्ट कर लिया। ओके, अब आपके सामने एक दो सेंटेंस है, एक सही है एक गलत है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई। बहुत सारे लोग इसको फ़ौरन से सही कर देंगे, तो याद करें जो हमने पीछे लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 3, उसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे, ठीक है, और उनमें सिमेट्री पढ़ी थी हमने, ठीक है, कि ही अगर आए किसी एक सेंटेंस में ही आ रहा है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन, वो कौन सा होगा, ठीक है, ये पढ़ी थी हमने सिमेट्री। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज़ थर्ड वाली जो अभी लास्ट जो है इसका पार्ट, थर्ड पार्ट, वो अच्छे से देख लेना। ठीक हो गया? उसके बाद अब ये देखो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी इज़ द राइट वन, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई इज़ अ रॉन्ग वन, ठीक है। ही जो है वो मी को फॉलो कर रहा होता है, आई को फॉलो नहीं कर रहा होता। सही हो गया? स्पेशली जब कंपैरिजन आ रहा होता है। मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब मल्टीपल प्रोनाउंस जो उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर वी यानी प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है और उसी सेंटेंस में अगर यू भी यूज़ हो रहा है, तो उनकी सिमेट्री ये होगी कि वी पहले आएगा और यू बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा कि यू एंड वी आर गुड नेबर्स, ऐसे नहीं होगा वी एंड यू आर गुड नेबर्स, ठीक है। तो अगर एक ही सेंटेंस में वी और यू जमा हो रहे हैं तो उनकी सिमेट्री होगी कि वी पहले आता है, वी कम्स बिफोर यू, ठीक है। समझ गए? आई बिलीव के समझ गए होंगे, सही है। इसी तरह से अगर एक सेंटेंस के अंदर दे और यू आ रहा है तो यू पहले आएगा और दे बाद में आएगा, यू कम्स बिफोर दे, ये सही सिमेट्री है। इसी तरह से अगर सिंगुलर नाउन्स की बात कर ली जाए, प्रोनाउंस की, पर्सनल प्रोनाउंस की स्पेशली, तो उसमें यू और आई अगर एक जगह किसी सेंटेंस में आ रहा है तो आई पहले नहीं आएगा, आई बाद में आएगा, यू पहले आएगा, राइट। यू कम्स बिफोर आई। सेम गोज़ फॉर हेयर, अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर ये ही और यू आ रहा है तो यू पहले आएगा और ही बाद में आएगा, यू कम्स बिफोर ही। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, इससे आप खुद भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स देख लो। वी एंड यू मस्ट गो टुगेदर, इट्स राइट, ये करेक्शन सही है। आपको वो उल्टा करके देगा, यू एंड वी मस्ट गो टुगेदर, फाइंड द एरर, आप ढूंढो इसके अंदर एरर, सही है। तो आप फ़ौरन से पहचान जाओगे, नहीं हमने पढ़ा था कि वी और यू अगर किसी सेंटेंस में आ रहे होते हैं तो वी पहले आता है और यू बाद में आता है, ठीक हो गया। इसी तरह से यू एंड दे हैव कमिटेड द सिंस, या दिस इज़ द राइट वन। एग्जामिनर आपको घुमा के देगा दे एंड यू हैव कमिटेड द सिंस, और आप नहीं पकड़ पाओगे। तो ये चीज़ें जो आप समझ लोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से यू एंड आई आर ग्रेट कॉमेडियंस, दैट्स राइट। यू एंड ही मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, दैट्स राइट। हमें पता है कि यू जो है वो पहले आता है, ही बाद में आता है अगर एक ही सेंटेंस में आ रहे तो। ही एंड आई आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, दैट्स राइट, ही एंड आई आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं है, इधर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप इसको भी ऐड कर लेना। तो ये है मल्टीपल प्रोनाउंस और उनका किस तरह से अगर एक सेंटेंस में आ रहा है तो उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि कौन सा किसको फॉलो कर रहा होता है। क्लियर हुआ? ओके, अभी आपके सामने अब
बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको एनी और सम वाले सेंटेंसेस दे देता है, ठीक है। तो उसका सिंपल सेंस याद रखो। एनी जो है ना वो बोलता है कि भाई मुझसे पहले वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा नेगेटिव सेंस दूंगा। सही है, मेरी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है, मैं खूब नेगेटिविटी फैलाऊंगा लोगों में और सेंटेंस में भी, ठीक है। और सम बोलता है नहीं 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 भाई, थोड़ा सा हम पॉजिटिविटी फैलाएं लोगों के अंदर, ठीक है ना। तो मुझसे जो पहला वाला सेंटेंस है उसके अंदर कोई नो शो नहीं होना चाहिए या कोई नेगेटिव सेंस नहीं आना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि एनी जहाँ एनी जो है वो जिस भी सेंटेंस में आ रहा होगा उससे पहले वाले सेंटेंस में हमेशा नेगेटिविटी आ रही होगी। लाइक ही डज़ नॉट ब्रिंग एनी कुकीज़, ठीक है। अब इसको मैं अगर दो पोर्शन में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, यहाँ से अगर तोड़ दूँ मैं इधर से, तो ही डज़ नॉट ब्रिंग, और अगर मैं एनी कुकीज़ लगा दूँ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस एनी को यहाँ नॉट का सेंस मिल रहा है और ये बड़ा खुश है, बोल रहा सेट है भाई, आपने नॉट लगा दिया, लाइफ हो गई झींगा लाला, सही है ना। इसी तरह से ये वाला जो है अगर आप इसके सामने सम लगा दो, ये बोलेगा नहीं भाई बात नहीं बन रही। ही डज़ नॉट ब्रिंग सम कुकीज़, ना ना ना, सम कहता है मुझे नॉट वॉट नहीं चाहिए भाई, मुझसे नहीं होता ये बर्दाश्त, ठीक हो गया। तो आप दूसरा वाला जुमला देख लें, लाइक ही हैज़ बॉट एनी पीसीज ऑफ गोल्ड। तो अभी एनी बड़ा नाराज़ है, बोल रहा है भाई पिछले वाले सेंटेंस में नो किधर है, या कोई नेगेटिव सेंस कहाँ है ही नहीं कहीं, नहीं है। ही हैज़ बॉट सिंपल सेंटेंस है, तो एनी बोल रहा है नहीं भाई अपनी नहीं चल सकेगी इससे, तो ये सेंटेंस हो गया गलत, ठीक हो गया। और यहाँ पर सम बहुत खुश है, सम कह रहा है बिल्कुल यार आपने बहुत अच्छी जगह मुझे प्लेस किया है, पिछले वाले सेंटेंस में कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। ही हैज़ बॉट सम पीसीज ऑफ गोल्ड, आई एम फाइन विद दैट, ज़िंदगी गुजर जाएगी, ज़िंदगी गुलजार है, ठीक है। तो ये इस तरह से आई होप कि आप समझ गए होंगे, और इस तरह अगर एग्जामिनर आपको घुमाए तो आप कहना कि बेटा अब तुम्हें हम घुमा देंगे, सही है। आगे चल रहे हैं, ओके। अब बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं लेस और फ्यूअर वाले में, सही हो गया। देखो हमेशा याद रखो, लेस जो है ना वो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा होता है, और फ्यूअर जो है फ्यूअर वो नंबर को डोनेट कर रहा होता है। यानी अगर किसी जुमले के अंदर फ्यूअर आ रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर देना लाजमी है, और अगर किसी जुमले में लेस आ रहा है तो वहाँ नंबर नहीं चाहिए, वहाँ कोई एक क्वांटिटी दे दी जाए। लाइक आई ड्रिंक लेस देन अ लीटर, यानी मैं 1 लीटर से कुछ कम पी लेता हूँ, या पिया था मैंने 1 लीटर से कुछ कम पिया था। तो अब लीटर से कुछ कम पी लेता हूँ या पिया था, ये क्वांटिटी है, एग्जैक्ट नहीं पता 1 लीटर से कितना कम पिया था, ठीक है। तो यहाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा आई ड्रैंक फ्यूअर देन अ लीटर, तो ये गलत हो जाएगा कि 1 लीटर से कितना कम पिया था भाई, आई नीड सम नंबर, सही हो गया। तो अब देखो फ्यूअर की एग्जाम्पल यहाँ देख लो, नो फ्यूअर देन 10 सोल्जर्स वर मर्डर्ड, कुछ नहीं तो कम से कम 10 जवान तो शहीद हुए होंगे, सही है। तो इस सेंटेंस में ये 10 सोल्जर्स का नंबर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्यूअर बिल्कुल खुश है, कह रहा है ठीक है आपने मुझे नंबर दे दिया, ठीक है आप बहुत भले इंसान हो, सही है। अब यहाँ पर लेस जो है वो लेस कह रहा है नंबर क्यों दे रहे हो भाई, ये चीज़ें हमसे हैंडल नहीं होती। नो लेस देन 10 सोल्जर्स वर मर्डर्ड, सो इट्स अ रॉन्ग। लेस कह रहा है नहीं मैं क्वांटिटी बता दूंगा, बट यहाँ पे क्वांटिटी वाला कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सीधे नंबर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर फ्यूअर आएगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो काफ़ी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। अब ये सेंटेंस करेक्शन जो है इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, सही हो गया। आप जो है वो देखें इसको, एक कुछ 100+ तो स्लाइड्स बन गई हैं, यस इट्स ऑलमोस्ट 110 स्लाइड्स। तो इसकी जो पूरे जो 4 पार्ट हैं, ये चौथा पार्ट है, जिसने अगर नहीं देखा है तो स्टार्ट से देखे, और फिर बोल रहा हूँ कि अपना एक जर्नल बना लो, उसमें चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया करो, तो वरना जहन में नहीं रहती, ठीक है, ताकि आप फिर कभी भी हो तो निकालो जर्नल और आराम से पढ़ो। तो इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की तरफ मैं सोच रहा हूँ मूव करूँ, और सोच रहा हूँ कि एक लाइव सेशन कर लूँ आप लोगों के साथ जनरल नॉलेज का, तो हम बहुत सारी जनरल नॉलेज जो है वो 1-1.5 घंटे में कर जाएंगे। सो स्टडी हार्ड, टेक केयर और सेल्फ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।